हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एरिट एकेडमी। एंड आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी। कुछ मेजर स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस यूपीएससी ने अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर द बॉल इज इन यूपीएससीज कोर्ट और योर कोर्ट। ये रीज़न इसका ये है कि अब आज के क्वेश्चन के थ्रू, और ऑलरेडी स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, कुछ वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल भी हैव कवर्ड। आप उन क्वेश्चंस और ये आज की वीडियोस की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स का जो क्वेश्चन आ रहा है, जो स्पोर्ट्स का वेटेज बढ़ रहा है, द वे यूपीएससी इज आस्किंग इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम लास्ट 2-3 टाइम्स, और अभी रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा है। इससे आपको इतना समझ में आया कि आपकी बेसिक अवेयरनेस कैसी है, जो कि यूपीएससी टेस्ट कर रहा है, बेसिक ही टेस्ट कर रहा है। तो अगर वो आपको पता चल जाएगा, देन यू विल गेट टू नो वेदर द बॉल इज इन यूपीएससीज कोर्ट और योर कोर्ट, राइट। वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तब आपको ये ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि बॉल किसके खेमे में है। Let's have a look at the question and then we will understand. But before that, let me wish you all happy Navratri, happy Ugadi, और different parts, जो भी different states हैं वहाँ अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। गुड़ी पड़वा, और बहुत चैत्र मंथ की शुरुआत होती है। आप मुझे बताइएगा विक्रम संवत के अकॉर्डिंग या साका एरा के अकॉर्डिंग चैत्र मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर सेलिब्रेट करते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम किस मंथ में, आई थिंक ये मैंने किसी और भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी उगादी टू ऑल ऑफ यू। माँ दुर्गा और इस नव वर्ष पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हो। माँ दुर्गा आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दें कि आप अपने एम, अपने गोल, आपकी जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करें, और सदैव एनर्जी बरकरार रखें, अपनी उस एनर्जी को मेंटेन रखें, एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड लुक टुवर्ड्स योर गोल। हमेशा अपना कोर्स करेक्शन करते रहिए। लुक विद इन वॉट ऑल यू नीड टू अलाइन इन अकॉर्डेंस विद द एग्जाम नीड, ठीक है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज विद कमिटमेंट टुवर्ड्स स्टडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज और आर करेक्ट। क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? स्कूल का स्पोर्ट्स डे मनाते थे हम, कॉलेज का स्पोर्ट्स डे मनाते थे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 फरवरी। इट कोइंसाइड्स विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। यस और नो, अब दोनों स्टेटमेंट। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक अवेयरनेस ही चेक की जा रही है। अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि यूपीएससी के कोर्ट में है ये बॉल या आपके कोर्ट में है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। The second question is which one of the following represents the correct sequence of the countries in ascending order of the gold medals won in the Asian Games 2023? Asian Games भी बहुत पॉपुलर है, इंडिया से भी रिलेटेड है, यानी इंडिया से कुछ पाइनियर लेवल पे चीजें रिलेटेड हैं, है ना। सो अगेन इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट हमें पता है या नहीं? अगर पता है तो बॉल हमारे खेमे में है, नहीं तो बॉल यूपीएससी के कोर्ट में है। वी विल डिस्कस इट अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द नेशनल स्पोर्ट्स डे वी विल डिस्कस, देन वी विल रीच। हाँ, उससे पहले ये अनाउंसमेंट ये है कि हमारा इंस्टाग्राम चैनल के 2 अकाउंट हैं, एंड देयर वी पोस्ट स्ट्रैटेजी एंड द कंटेंट रिलेटेड डेवलपमेंट 59 सेकंड्स के अंदर। आपको पता ही है रील का कॉन्सेप्ट, उस पर हम अपडेट करते हैं। टुडे वी आर अपलोडिंग दिस क्यूरियस केस ऑफ दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल, एंड यू हैव टू फिक्स दीज 3-4 थिंग्स, 3 or 4 C's before you jump into the IAS preparation. So these are crucial videos. It will help you. चलते फिरते टहलते ज्ञान भी मिलेगा और ट्रेंड के साथ बने रहोगे। एंड इन द पास्ट वी हैव डिस्कस्ड मेनी सच वीडियोस, यू कैन हैव अ लुक, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कमिंग टू द नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो इसके बारे में एक झलक देखते हैं, then you will get a better understanding. National Sports Day of India is celebrated on August 29 every year. The National Sports Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Dhyan Chand Singh. National Sports Day was included in the list of celebratory days in India for the first time in the year 2012. And the National Sports Day is also an occasion to see the national honor its sporting heroes with recognitions like the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, which was formerly known as the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjun Award, Dhyan Chand Award, or the Dronacharya Award. So this is about National Sports Day. Day भी पता चल गया, क्यों मनाया जाता है ये भी पता चल गया। अब जब बात हो रही है किसी एक इंसान की जिनके नाम पे, जिनके बर्थडे पे ये सारी चीजें हैं, जिनके नाम पे अवार्ड है, देन वी शुड नो अबाउट हिम एज वेल। मेजर ध्यान चांद या चंद, ठीक है। चांद या चंद मैंने क्यों बोला ये भी आपको समझ में आएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन हिज स्टोरी एज वेल। बॉर्न इन इलाहाबाद, which is now known as Prayagraj in Uttar Pradesh
On August 29, 1905, as Dhyan Singh, he rose to prominence in the pre-independence period. He was the star of Indian hockey team that dominated the sport in the years before World War II. Dhyan Singh played an important role in helping India complete their first hat trick of Olympic gold medals with wins at 1928, 1932 and the 1936 Summer Olympics. Starting his hockey career with the regimental team of British Indian Army, a young Dhyan Singh was a special talent. But what made him stand out was his dedication to the craft. Because दिन में ये क्या करते थे, रेजिमेंटल ड्यूटीज पे रहते थे, अपनी आर्मी की ड्यूटी करते थे एंड रात में मून लाइट के अंदर ये प्रैक्टिस किया करते थे. इसी वजह से इनका नाम ध्यान चांद पड़ा. इसीलिए बोलने में तो हम चंद बोलते हैं बट ध्यान चांद इससे आया, विच मीन्स चांद मतलब मून. The hockey legend's career spanned from 1926 to 1948 and ended as one of the greatest hockey players of all time after having represented India in 185 matches and scored over 400 goals during this period. और जब वो रिटायर हुए, he got retired as a major in Punjab regiment of the Indian Army in 1956. उसी साल इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे इनको सम्मानित भी किया. तो ये हैं हमारे मेजर ध्यानचंद. इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे लोग को पता है, बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट अचीवमेंट्स ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हमें नहीं पता होता है. सो कंसिडर इट एज अ क्विक रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? Now talking about the next question which was related to the gold medals at Asian Games or Asian Games in 2023. We are in 2024. Let's have a look. In Asian Games 2023, medals tally of India was 107 medals, out of which 28 were gold, 38 silver and 41 were bronze. If we talk about the overall Asian Game 2023 medals, then China led the overall Asian Games 2023 medals tally with 201 gold ahead of Japan, which got 52 gold, and Republic of Korea, which is South Korea, they got 42 gold. तो अभी गोल्ड का तो हमें टैली मिल गया कि किसका है. सबसे ज्यादा चाइना 201, देन जापान 52, साउथ कोरिया 42, इंडिया की अगर बात करें 27, विच वॉज इंडीड 107 इंडिया का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है. बात आती है एशियन गेम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है. द क्वेश्चन विच यूपीएससी हैज आस्क्ड वाज विद रिस्पेक्ट टू द गोल्ड मेडल. हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ जो स्टेटमेंट्स है उसको पलट दे बिकॉज इंडिया का कुछ उसमें रेलेवेंस है, इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती हैं. लेट्स हैव अ लुक. द एशियन गेम्स आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट prestigious event on the Olympic Council of Asia calendar, dating back to the inaugural edition in 1951, and like the Olympic Games, they are held every 4 years. The first edition of the Asian Games was held in New Delhi in March 1951. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे तो उसमें उसके बाद जापान को बार किया गया था, तो जापान ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. साउथ कोरिया में कोरियन वॉर चल रही थी, इसलिए कोरियन वॉर की वजह से साउथ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं किया था. The games were officially opened by Indian President Rajendra Prasad at the Dhyan Chand National Stadium. And not only that, the 9th edition of the Asian Games was held in New Delhi in November and December 1982. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इंडिया कैसे रिलेटेड है. 1951 इनॉग्रल ईयर एशियन गेम्स का, वो इंडिया में हुआ था. 1982 इंडिया में हुआ था. अभी तक सबसे ज़्यादा ये बैंकॉक में हुआ है. आई थिंक 4 to 5 टाइम्स ये बैंकॉक में हुआ है. So this is about Asian Games. Now, this is the not only importance of sports. Definitely, we should also know certain static portion. We should also know the current affairs aspect. We have already done cricket, badminton. आप जाके playlist में देख सकते हो. Playlist में videos हैं, and it will help you in getting the understanding of not only the related sports और बल्कि आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर. तो इस तरीके से कुछ तो स्पोर्ट्स भी कवर हो जाएंगे. बाकी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में करंट अफेयर्स में हम लोगों ने सारे अवार्ड्स भी डिटेल में कवर कर लिए हैं. सो कंसिडर दीज वीडियोज एज एडिशनल आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स, राइट? एंड दोज हु आर जस्ट वॉचिंग आवर यूट्यूब वीडियोज, इन लाइन्स पे आप जो है सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लो. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. 28th February? No. Now we know 29th August. It coincides with the birth anniversary of Major Dhyan Chand. Yes. So only two only. B.
Which one among the following represent the correct sequence of the countries in ascending order of gold medals won at Asian Games 2023? असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, चाइना नहीं दिया है किसी में, चाइना को मत खोजने बैठना. ओनली जापान, इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन ऑल द 3 ऑप्शंस. सो जापान 52, कोरिया 42, इंडिया 27. तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हो गया. द आंसर इज डी. अगर चाइना होता तो चाइना कहाँ होता आपको पता ही है. चाइना इसीलिए स्ट्रैटेजिकली यूपीएससी ने दिया नहीं, क्योंकि पता ही है कि चाइना ही हर सबसे ज़्यादा लाता है. चाइना को देने का मतलब नहीं है. कुछ एशियन कंट्री से रिलेटेड पूछ लो जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. So this is it with respect to this sports question, and once again happy Navratri to all of you. Make best use of these resources, and we are also running our current affairs program. We are running our PYQ based test series. You're most welcome to have a look at our quality and join भी कर सकते हैं आप लोग. And all those who are preparing for 25, 26, 27, we are organizing a self-study workshop. You can find the details in the description box, and you can attend on the coming Sunday. It will definitely change your perspective and the way you should prepare for civil services examination. It will give you a new confidence, right? So let's meet in the workshop if you are attending it on Sunday. See you all. Bye-bye. Take care.